आखिर क्या हुआ? जब अयोध्या मंदिर दरबार में प्रकट हुआ साक्षात प्रभु श्री राम जी का पिता दशरथ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या नगरी में कई एक से बढ़कर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से गिद्धों का झुंड, सांपों का झुंड, वह बंदर भालुओं का झुंड दिखाई दिया। उनके बाद पुष्पक विमान का दिखना, भविष्यण व माता सीता का प्रकट होना और कई तरह के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। आज के दिनों में अयोध्या नगरी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग शामिल हो रहे हैं, भला प्रभु श्री राम जी के पिता दशरथ कैसे पीछे रह सकते हैं? प्रभु श्री राम भला अपने परम पूज्य पिता दशरथ को कैसे भूल सकते हैं? श्री राम पिता दशरथ का अयोध्या नगरी में प्रकट होना, यह घटना हाल फिलहाल की है। प्रभु राम जी के पिता दशरथ अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि स्वयं भुव मनु के अवतार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने पूर्व काल में कठोर तपस्या से भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। वह परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्मरत तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। महाराज दशरथ की वृद्धावस्था आ गई, परंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ, तो इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से अराश्य श्रृंग बुलाए गए और उनके आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर खीर से भरा एक पात्र महाराज दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्रों को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटकर दे दी। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से सनातन पुरुष भगवान श्री राम का अवतार हुआ। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड प्यार में बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, परंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। वह श्री राम को क्षण भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते थे। जब दशरथ राजकुमार थे तब वे शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन जब वे सरयू नदी के किनारे शिकार कर रहे थे, तब वहां पर श्रवण अपने बूढ़े व अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाते समय विश्राम करने रुका था। दशरथ ने श्रवण को हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से कुपित होकर श्रवण के माता पिता ने दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप दिया। वह अपने प्राण त्याग दिए। जब दशरथ विवाह योग्य हुए तो उनका विवाह सर्वप्रथम मगध देश की राजकुमारी कौशल्या के साथ हुआ। उसके बाद उन्होंने 2 और विवाह किए, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी राजकुमारी कैकेयी व तीसरी पत्नी काशी देश की राजकुमारी सुमित्रा थी। विवाह के कुछ समय पश्चात दशरथ व कौशल्या के घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता था। वर्षिणी, जो कि रानी कौशल्या की बहन व अंग देश की महारानी थी, एक दिन अपने पति राजा रोमपद के साथ दशरथ के महल में आई हुई थी। उनके कोई संतान नहीं थी। यह देखकर दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया, जिसका विवाह बाद में आर्षि श्रृंग मुनि से हुआ था। एक बार देवताओं व असुरों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में देव इंद्र राजा दशरथ से सहायता मांगने आए थे। तब दशरथ अपनी दूसरी पत्नी कैकेयी के साथ उस युद्ध में भाग लेने गए थे। दुर्भाग्य से युद्ध में दशरथ बुरी तरह घायल हो गए। तब कैकेयी ने ही अपनी समझदारी से दशरथ के प्राण बचाए व उनका उपचार किया था। रानी कैकेयी की चतुराई व कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें 2 वर मांगने को कहा। रानी कैकेयी ने उस समय तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन दशरथ से यह कह दिया कि समय आने पर वह उनसे यह 2 वर मांग लेंगी। राजा दशरथ ने कैकेयी को वे 2 वचन कभी भी उनसे मांगने को कह दिया। जब विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए, तो वशिष्ठ जी के समझाने पर वह बड़ी कठिनाई से उन्हें भेजने के लिए तैयार हुए। अपनी वृद्धावस्था को देखकर महाराज दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाना चाहा।
मंथरा की सलाह से कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदान महाराज से मांगे। एक में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए तो इनकी चेतना ही लुप्त हो गई। होश आने पर इन्होंने कैकेयी को समझाया और कैकेयी से कहा, भरत को तो मैं अभी बुलाकर राज्य दे देता हूं, परंतु तुम राम को वन भेजने का आग्रह मत करो। विधि के विधान एवं भाग्य की प्रबलता के कारण महाराज के विनय का कैकेयी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान श्री राम पिता के सत्य की रक्षा और आज्ञा पालन के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। महाराज दशरथ के शोक का ठिकाना न रहा। जब तक श्री राम रहे तभी तक इन्होंने अपने प्राणों को रखा और उनका वियोग होते ही अपने प्राणों की आहुति दे डाली। महाराज दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी सुधर गई। श्री राम के वियोग में अपने प्राण देकर इन्होंने प्रेम का एक अनोखा आदर्श स्थापित किया। महाराज दशरथ के समान भाग्यशाली और कौन होगा, जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राणों का विसर्जन किया। दोस्तों, ऐसे महान हस्ती के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। आज बस इतना ही, मिलेंगे अन्य कोई नहीं जानकारी के साथ। धन्यवाद।